हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए क्रिएशंस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 मैथ्स, टेंसेस एंड वंस, क्लास सेकंड का। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 8 के फर्स्ट पेज पे आपको एक फ़नी सी स्टोरी दी है, हम उसे रीड करते हैं। एक गर्ल है, वो क्या करती है, पेंसिल खरीदने एक शॉप पे जाती है। तो शॉपकीपर से कहती है, अंकल आई वॉन्ट टू बाय पेंसिल्स फॉर 18 रुपीज़। अंकल मुझे 18 रुपीज़ की पेंसिल्स खरीदनी है। आई हैव जस्ट 10 रुपी नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन्स, हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइन्स शुड आई गिव यू। वो कहती है कि मेरे पास 10 रुपीज़ के नोट्स हैं और 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, तो मैं आपको कितने नोट्स और कॉइन्स दूँ। तो शॉपकीपर रिप्लाई क्या करता है, 18 रुपीज़ मीन्स 1 नोट ऑफ 10 रुपीज़ एंड 8 1 रुपी कॉइन। 18 रुपीज़ का मतलब एक 10 रुपीज़ का नोट और 8 1 रुपीज़ के कॉइन्स। फिर उसके बाद वो गर्ल शॉपकीपर से एक और क्वेश्चन पूछती है, हाउ मैनी नोट्स एंड कॉइन्स डू आई नीड टू गिव 35 रुपीज़। मुझे कितने नोट्स और कॉइन्स देने होंगे 35 रुपीज़ पूरे करने के लिए। तो शॉपकीपर क्या रिप्लाई करता है, यू गिव मी 3 10 रुपी नोट्स एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़। 35 रुपीज़ पूरे करने के लिए आपको मुझे 5 नोट्स देने होंगे 10 रुपीज़ के और 35 रुपीज़ पूरे करने के लिए आपको देने होंगे 3 नोट्स 10 रुपीज़ के और 5 कॉइन्स 1 रुपीज़ के। तो 3 नोट्स हो जाएंगे 30 और 5 कॉइन्स हो जाएंगे 5। सो 30 + 5 = 35। तो 35 रुपीज़ के लिए उसे कितने देने होंगे, 3 नोट देने होंगे 10 रुपीज़ के और 5 कॉइन्स देने होंगे 1 रुपीज़ के। तो फिर वो गर्ल कहती है, ओके अंकल इफ़। फिर वो फिर से कुछ सोचने लगती है। तो उतने में शॉपकीपर क्या कह देता है, हे जस्ट टेल मी हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू वांट। तुम मुझे इतना बताओ कि तुम्हें कितनी पेंसिल्स चाहिए, वो उस गर्ल से कहते हैं। फिर वो गर्ल क्या रिप्लाई करती है, नन, मुझे कोई पेंसिल नहीं चाहिए। थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी विद माई होमवर्क। मुझे मेरे होमवर्क में हेल्प करने के लिए थैंक यू। तो वो क्या कर रही थी, वो शॉपकीपर से अपना होमवर्क सॉल्व करवा रही थी, वो पेंसिल्स नहीं खरीद रही थी। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है, कैन यू डू दिस विदाउट अंकल्स हेल्प। क्या आप ये बिना अंकल की हेल्प के कर सकते हो। ड्रॉ द 10 रुपी नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन्स यू विल गिव फॉर दीज थिंग्स। अब आप 10 रुपीज़ के नोट्स और 1 रुपीज़ के कॉइन्स यहाँ पे ड्रॉ करिए। ओके, फर्स्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट आपको दिया है इधर 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ पूरे करने के लिए आपको कितने 10 रुपीज़ के नोट्स देने होंगे, 2 नोट्स देने होंगे। इस वाले के आंसर्स कहाँ पर हैं, यहाँ पर। तो हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट था 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ पूरे करने के लिए आपको 2 10 रुपीज़ के नोट्स देने होंगे। नेक्स्ट वाटर बॉटल आपको देने होंगे 3 10 रुपीज़ के नोट्स और 2 1 रुपीज़ के कॉइन्स। नेक्स्ट एक कलर किट है, उसकी क्या कॉस्ट है, 55 रुपीज़। 55 रुपीज़ पूरे करने के लिए आपको देने होंगे 5 10 रुपीज़ के नोट्स और 5 1 रुपीज़ के कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, हाउ मच मनी डू द नोट्स एंड कॉइन्स मेक। अब आपको ये बताना है कि ये नोट्स और कॉइन्स कितने पैसे टोटल बना रहे हैं। जैसे फर्स्ट वाला आपका पहले से हो रखा है, यहाँ पे 3 10 के नोट्स हैं, तो 3 × 10 करा हमने, 3 10 हो जाता है 30। वैसे हमें इतना मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, 10 + 10 + 10 हमें दिख रहा है कि ये है 30 रुपीज़। नेक्स्ट क्या दिया है, कॉइन्स दिए हैं, तो हम इन्हें काउंट कर लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे है 10 1 रुपीज़ के कॉइन्स। तो यहाँ कितने पैसे बन गए? 10 रुपीज़। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। 4 आपको 10 रुपीज़ के नोट्स दिए हैं। 1 2 3 एंड 4 आपको दिए हैं 10 रुपीज़ के नोट्स, तो वो हो गए 40 रुपीज़। और यहाँ पे कॉइन्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। सो 40 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़ इज इक्वल टू 45 रुपीज़। तो यहाँ पे आपके पास है 45 रुपीज़। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 2 10 के नोट्स दिए हैं, तो ये हो गए 20 और 3 जो है वो 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। तो फिर हम करेंगे 20 प्लस 3। 20 प्लस 3 बहुत इजी है। कितना होता है जल्दी से सब बच्चे बताएंगे? 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23। हम यहाँ पे लिख देंगे 23 रुपीज़। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से 2 10 के नोट्स हैं, मतलब ये तो 20 रुपीज़ है। कॉइन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब 20 प्लस 7 करना है। 20 प्लस 7 इज इक्वल टू 27। यहाँ पे हम लिख देंगे 27। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है आपका प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पे क्या है, 2 किड्स के बीच में क्या चल रही है? कन्वर्सेशन, बातें चल रही हैं। तो हम देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं। आई विल से अ नंबर, गेस द ब्रेकअप। अब ये बच्चा कह रहा है कि मैं एक नंबर बोलूँगा तो मैं उसका ब्रेकअप गेस करना है। अब ये ब्रेकअप क्या है? जैसे कि इस बच्चे ने बोला 15, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। इस बच्चे ने बोला 15, तो इसको हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं? 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो ये इस नंबर का ब्रेकअप हो गया। ब्रेक करने का कोई एक ही फॉर्म नहीं होता, आप इसको कई फॉर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि ज़रूरी नहीं है 10 प्लस 5, और भी आप इसके फॉर्म्स बना सकते हैं। तो देखते हैं इसने इसको क्या नंबर दिया है? 64। 64 का इसने ब्रेकअप क्या बताया? 60 प्लस 4। नेक्स्ट 25 दिया फिर इसने। 25 का इसने ब्रेकअप क्या बताया? 20 प्लस 5। नेक्स्ट व्हाट अबाउट 12, हाउ विल यू डू दैट? फिर उस बच्चे ने उससे पूछा कि अब 12 का क्या, 12 को तुम कैसे ब्रेक करोगे? तो फिर वो बच्चा कहता है सी फॉर 64 एंड 25 द नंबर नेम्स टेल अस द ब्रेकअप बट 12 is different, so are 11 and 19। तो ये कह रहा है कि 64 और 25 के नंबर नेम हमें ब्रेकअप बता रहे थे, लेकिन 12, 11 और 19 थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम 12 को सॉल्व कर लेते हैं। 12 का ब्रेकअप हम कैसे कर सकते हैं? जरा गैस करें। हम 10 ले लेते हैं। 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 कितना होता है?
12 होता है, तो हम 12, 19 उसको 10 से हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 19 है, अब 10 + 9 कर देंगे तो 19 हो जाएगा। 11 है, 10 + 1 कर देंगे तो 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 10, 11, 12, 19 को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ यू विल राइट दीज एंड ऑल्सो से देम अलाउड। अब आप इनको लिखोगे और इनको पढ़ोगे भी। 1 मिनट। ओके, फर्स्ट देखते हैं क्या दिया है। 27 = डैश + 7। अब 27 में हम क्या 27 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 20 + 7 बहुत इजी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 20 + 7। नेक्स्ट 31 को कैसे ब्रेक करना है। इन्होंने 30 हमें दे रखा है, 30 में हम क्या प्लस कर दें कि वो 31 बन जाए। ये भी बहुत इजी है, 30 + 1 = 31। नेक्स्ट 54 को किस तरीके से हम ब्रेकअप कर सकते हैं। 50 + 4 = 54। नेक्स्ट डैश = 90 + 9। अब यहाँ पे उल्टा है, 90 + 9 बताओ क्या होता है। 90 + 9, 9 आ जाएगा, इधर भी 9 आ जाएगा। 90 + 9 = 99। ये भी बहुत इजी था, हम यहाँ पे 99 लिख देते हैं। 1 मिनट। ओके, यहाँ पे हमें लिखना है 99। नेक्स्ट देखते हैं 63 = डैश + डैश। 63 को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। ये भी बहुत इजी है। 60 + 3 60 + 3 = 63। नेक्स्ट 36 30 + 6 30 + 6 = 36। नेक्स्ट 80 + 2 आपको बताना है। 80 + 2 क्या होता है। 82। नेक्स्ट यू ट्राई राइटिंग द ब्रेकअप फॉर दीज। अब आप इनका भी ट्राई कर सकते हो, ब्रेकअप फॉर्म ट्राई कर लेते हैं, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से। 1 मिनट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट आपका हो रखा है एज एन एग्जाम्पल 12 = 10 + 2। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि 12 हो, 11 हो या फिर 19 हो, तो उसको आप किस तरीके से कर सकते हो। 10 के साथ आप कर सकते हो। 10 + 2 = 12। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है 19 का भी मैंने बताया 10 + 9 = 19 हम कर सकते हैं। नेक्स्ट 11 का भी मैंने बताया था। 11 कैसे कर सकते हो आप। 10 + 1 = 11। नेक्स्ट 10 + 7 अब हमें बताना है कि कितना होगा। 10 + 7 = 17। ये वाली एक्सरसाइज हमारी होती है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है आपका बैंगल थ्रो। कर्मा एंड गेसर आर प्लेइंग अ बैंगल गेम। कर्मा हैज थ्रोन द बैंगल ऑन द डॉट्स. Each big dot is equal to 10 points and each small green dot is equal to 1 point. The dots inside the bangles are dots and points. अब यहाँ पे क्या है, दो बच्चे हैं कर्मा एंड गेसर, वो क्या है डॉट्स की बैंगल की गेम प्ले कर रहे हैं।
तो कर्मा ने क्या किया है, एक बैंगल जो है वो डॉट्स पे थ्रो करी है। आपको ये बैंगल यहाँ पे दिख रही होगी, यही बैंगल उसने डॉट्स पे थ्रो करी है, और हर बड़ी डॉट का जो पॉइंट्स मिलेंगे वो मिलेंगे 10, और स्मॉल ग्रीन डॉट के पॉइंट मिलेंगे 1। तो उसने जो बैंगल थ्रो करी है उसके अंदर कितनी डॉट्स आती है वो हम देखते हैं। रेड डॉट्स आ रही हैं इधर 1 2 3 एंड 4, 4 रेड डॉट्स हैं और 4 ही ग्रीन डॉट्स हैं। आप इसमें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो 4 रेड डॉट्स के कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, एक रेड डॉट से हमें 10 पॉइंट्स मिलते हैं, तो 4 रेड डॉट से हमें कितने मिल जाएंगे, 4 इंटू 10 कर सकते हैं हम, 4 10 ज़ा 40, तो हमें मिल जाएंगे 40 पॉइंट्स। नेक्स्ट स्मॉल ग्रीन डॉट से, एक स्मॉल ग्रीन डॉट से हमें मिलता है 1 पॉइंट। अब 4 ग्रीन डॉट से 4 इंटू 1, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे हमें मिल गए 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट, सो कर्मा हैज़ गॉट 44 पॉइंट्स, तो 40 प्लस 4 कर देंगे तो हो जाएगा वो 44। कर्मा को मिले 44 पॉइंट्स। दे थ्रो द बैंगल ट्वाइस ईच, हियर आर देयर पॉइंट्स। तो उन्होंने क्या करा, 2 बार फेंके, बैंगल्स फेंके डॉट्स पे, और ये हैं उनके स्कोर। फर्स्ट राउंड में कर्मा को मिले 44 पॉइंट्स और गेसर को मिले 13 पॉइंट्स, तो विनर रही कर्मा। सेकेंड राउंड में 16 पॉइंट्स मिले कर्मा को, 32 पॉइंट्स मिले गेसर को, तो विनर रहा गेसर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। You can play this game with your friend using the board above. Write your points for each throw. अब आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम खेल सकते हैं इस बोर्ड की हेल्प से, और यहाँ पे आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं, माय पॉइंट्स। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड के पॉइंट्स लिख सकते हैं, और दोनों को कंपेयर करके फिर आप यहाँ पे विनर का नेम लिख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी गेम है, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेक्स्ट पेज पे है द फ्लूट मैन एंड द रैट्स। ये भी एक स्टोरी है छोटी सी, इसको रीड करते हैं। फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें आपको दिख रहा है कि बहुत सारे रैट्स यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। सेकंड में आई वॉन्ट समवन टू कैच द रैट्स इन अ बास्केट, फॉर ईच रैट यू गेट 1 गोल्ड कॉइन। तो क्या है, हमें एक पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो आपको मैन दिख रहा है इसके ये सारे रैट्स हैं। वो रैट्स यहाँ वहाँ भाग गए हैं बास्केट में से निकल के। तो ये क्या ऑफर कर रहा है कि मुझे ऐसा कोई इंसान चाहिए जो इन रैट्स को बास्केट में पकड़ के बंद कर दे। मैं हर एक रैट के बदले 1 गोल्ड कॉइन दूंगा। तो ये ऐसा ऑफर करता है सारी पब्लिक को। तो फिर एक इंसान निकल कर आता है, वो कहता है आई विल डू इट, मैं करता हूँ ये काम। तो जिसने ये ऑफर दिया होता है वो कहता है व्हाट विद द फ्लूट। वो कहता है क्या तुम ये काम एक फ्लूट से करोगे। तो वो क्या करता है, फ्लूट बजाता है और उसके पीछे पीछे सारे रैट्स डांस करते करते बास्केट में चले जाते हैं, कुछ इस तरीके से। फोर्थ पिक्चर में आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। माई रिवॉर्ड सर, आई हैव कलेक्टेड 80 रैट्स। अब वो जो फ्लूट बजा के सारे रैट्स को उसने बास्केट में बंद किया, तो वो कहता है कि मेरा रिवॉर्ड दे दो सर, मैंने 80 रैट्स कलेक्ट किए। बट हाउ डिड यू काउंट सो मैनी रैट्स। अब जिसे रिवॉर्ड देना था वो कहता है कि पर तुमने इतने सारे रैट्स काउंट कैसे किए। आगे देखते हैं। सिंपल, आई यूज्ड दीज कार्ड्स। फिर वो फ्लूट वाला मैन कहता है कि बहुत सिंपल है, मैंने ये वाले कार्ड्स यूज करके काउंट किया। आई काउंटेड 1 रैट एंड केप्ट 1 कार्ड इन माई पॉकेट।
उसने एक रैट काउंट करके एक कार्ड अपनी पॉकेट में रख लिया. 1 कार्ड फॉर 1 रैट, 2 कार्ड्स फॉर 2 रैट्स. एक कार्ड एक रैट के लिए, 2 कार्ड 2 रैट्स के लिए. तो इस तरीके से उसने काउंट किया. तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये सारे कार्ड्स कितने रैट्स के लिए. तो हम कार्ड्स काउंट कर लेते हैं, हमें अपना आंसर मिल जाएगा. 1 2 3 4 5 6. 6 कार्ड्स होंगे 6 रैट्स के लिए. हम यहाँ पे लिख देते हैं 6. नेक्स्ट, व्हेन आई हैड 10 cards I changed it with this card in my pocket. फिर उसने कहा कि जब मेरे पास ऐसे 10 कार्ड्स इकट्ठे हो गए मेरी पॉकेट में, तो मैंने उन 10 कार्ड्स को इस कार्ड से चेंज कर दिया. मतलब कि 10 रैट्स हो गए और उसकी पॉकेट में 10 कार्ड्स हो गए, तो उसने 10 नंबर के कार्ड से वो सारे कार्ड्स चेंज कर दिए. नेक्स्ट, then came 7 more rats I then had in my pocket. फिर उसके बाद 7 और रैट्स है, तो उसने 7 और कार्ड्स रख लिए फॉर 17 रैट्स. 17 रैट्स के लिए उसने एक 10 का कार्ड रखा और बाकी लूज 7 ब्लू वाले कार्ड्स रखे. नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, which cards will he have in his pocket if he has counted up to. अब इधर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर उसके पास 23 रैट्स हो गए तो वो कौन कौन से कार्ड्स कितने कितने रखेगा. तो हम इसे सॉल्व करते हैं. ओके, इस क्वेश्चन के सारे आंसर्स यहाँ पर हैं. हम यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं. फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन में ही हो रखा था 23 के लिए वो क्या करेगा, 2 10 के कार्ड्स रखेगा, मतलब 10 10 20 और 3 लूज कार्ड्स फॉर 3 रैट्स. ओके, 47 के लिए उसने क्या किया, 4 तो 10 वाले कार्ड्स रख लिए. 4 10 कार्ड्स मतलब 40 रैट्स, तो ये हो गए. और 7 लूज कार्ड्स रख लिए 7 रैट्स के लिए. ये सारे लूज कार्ड्स. नेक्स्ट 55 के लिए उसने क्या किया, 5 10 के कार्ड रख लिए. 1 2 3 4 एंड 5 10 के कार्ड्स और 5 ही 1 के कार्ड रख लिए फॉर 5 रैट्स. 63 के लिए उसने क्या किया, 60 रैट्स के लिए 10 6 कार्ड्स रख लिए. ये हो गए 60 और बाकी 3 लूज कार्ड्स रख लिए 3 रैट्स के लिए. नेक्स्ट 72 के लिए उसने 7 10 के कार्ड्स रखे और 2 लूज कार्ड्स. 80 के लिए उसने 8 10 के कार्ड्स रख लिए. तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहाँ पे ब्रेक डाउन करके आपको बताया जा रहा है. जैसे कि 23 था तो 2 10 के कार्ड हो गए, 20 हो गया, प्लस 3 लूज कार्ड्स 3. 20 + 3 = 23. इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. यहाँ से आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे क्या है, द किंग गेव हिम गोल्ड कॉइन्स. तो किंग ने क्या किया, उसको गोल्ड कॉइन्स दे दिए. दीज आर नॉट 80 कॉइन्स. फिर उसने गिना कि ये तो 80 कॉइन्स हैं ही नहीं, मैंने तो 80 रैट्स पकड़े थे और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि हर एक रैट के बदले एक गोल्ड कॉइन मिलेगा, और मैंने तो 80 रैट्स पकड़े, लेकिन उन्होंने मुझे 80 कॉइन्स पूरे नहीं दिए. कैन यू गेस व्हाट हैपन नेक्स्ट. क्या आप गेस कर सकते हो कि आगे क्या हुआ. ये हुआ जो आपको पिक्चर में दिख रहा है. अब वो क्या हुआ, वो गुस्सा हो गया कि उसने इतनी मेहनत से 80 रैट्स पकड़े थे और उसको 80 गोल्ड कॉइन्स नहीं मिले. तो उसने फिर से अपनी फ्लूट बजाई और सारे रैट्स बास्केट के बाहर आ गए, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है. ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं.
clean school day. We have to clean our school today. We have made teams. Each team has 10 students. तो ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अपने स्कूल को क्लीन कर रहे हैं. सभी बच्चों को अपना स्कूल क्लीन रखना चाहिए. तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने टीम्स बना ली. हर एक टीम के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं. Our team will clean the best. Here we go. रब एंड स्क्रब. तो वो अपने स्कूल को क्लीन करने में जुट गए. नेक्स्ट, द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल क्लासेस आर. अब हर एक क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिया है. फर्स्ट क्लास में 53 स्टूडेंट्स, सेकेंड क्लास में है 42 स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास में है 35 स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास में है 54 स्टूडेंट्स एंड लास्ट फिफ्थ क्लास में है 26 स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. क्वेश्चंस दिए हैं आपको. हाउ मेनी टीम्स विल देयर बी इन ईच क्लास. हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट राइट हेयर. अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे लिखना है कि कितनी टीम्स बनेगी, कितने स्टूडेंट्स लेफ्ट रहेंगे हर एक क्लास से. तो हम यहाँ पे लिखते हैं. ओके, यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है कि हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं ताकि हम यहाँ से इसको कंफर्म कर सकें. क्लास फर्स्ट में कितनी टीम्स बनी, 5 टीम्स बनी और 3 बच्चे रह गए. क्यों रह गए, 1 मिनट. हर एक टीम में टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं. फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, 53. टीम्स बनी वहाँ से 5, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 5 टीम्स और टोटल स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे 53. तो 3 बच्चे बचे, वो हमने यहाँ लिख दिया 3. नेक्स्ट, सेकेंड क्लास में से देखते हैं. सेकेंड क्लास में है 42 स्टूडेंट्स. तो वहाँ से 40 स्टूडेंट्स की 4 टीम्स बनी. यहाँ पे हमने लिख दिया 4 और 2 स्टूडेंट्स बच गए, वो हमने यहाँ पे लिख दिया. नेक्स्ट, थर्ड क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट्स. 35 स्टूडेंट्स हैं तो 30 स्टूडेंट्स के कितनी टीम्स बन जाएंगी. अगर हर एक टीम में 10 स्टूडेंट्स हो तो 3 टीम्स, वो हमने यहाँ पे लिख दिया. और बचे 5 स्टूडेंट्स, उनको हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट की कैटेगरी में लिख दिया. नेक्स्ट, फोर्थ क्लास में 54 स्टूडेंट्स हैं. अब 50 स्टूडेंट्स हैं तो 5 टीम्स बनेंगी. यहाँ पे हमने 5 लिख दिया और 4 स्टूडेंट्स बच गए, उनको हमने यहाँ पर लिख दिया. फिफ्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, 26 स्टूडेंट्स हैं. अब 20 स्टूडेंट्स की 2 टीम्स बनेंगी. 2 हमने यहाँ पे लिखा. 6 स्टूडेंट्स बने, उनको हमने यहाँ पर लिख दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट इन ऑल. अब आपको बताना है कि हर सारी क्लासेस का टोटल करके बताना है कि टोटल कितने बच्चे बचे. तो हम क्या करेंगे, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे. इन सबको हम प्लस कर देते हैं. सबसे पहले 3 + 2 = 5. यहाँ पे हो गया 5. देन 5 + 5 हो गया 10. अब यहाँ पे आते आते हो गया 10 स्टूडेंट्स. फिर 10 + 4 कर देते हैं. 10 + 4 = 14. यहाँ पर हो गए 14 और 14 + 6 14 + 6 = 20.
तो ये कितने टोटल स्टूडेंट्स लेफ्ट रहे? 20. 1 minute. ओके, सो हर क्लासेस में से हमने टोटल कर लिया कि कितने स्टूडेंट्स बच गए? 20 स्टूडेंट्स बच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर टीम्स कैन बी मेड विद ऑल दीज स्टूडेंट्स लेफ्ट? अब जितने भी स्टूडेंट्स बचे हैं उसमें से कितनी और टीम्स बन सकती हैं? एक टीम में कितने बच्चे थे? 10. स्टूडेंट्स कितने बचे हैं? 20. कितनी टीम्स बन सकती हैं? 2. यहाँ पे हम लिख देते हैं 2. प्रैक्टिस टाइम टीम्स ऑफ 10 इन योर स्कूल। अब ये एक एक्टिविटी है, आप इसे चाहे तो ट्राई कर सकते हैं अपने स्कूल्स में। ओके, फर्स्ट देखते हैं क्या है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच क्लास ऑफ योर स्कूल। आप सबसे पहले ये पता लगाओ कि आपके स्कूल में हर एक क्लास में कितने बच्चे हैं। उसके बाद मेक टीम्स ऑफ 10 फॉर ईच क्लास। अब हर एक क्लास में आप 10 स्टूडेंट्स की टीम बनाओ। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन ईच क्लास। फिर ये देखो कि कितने बच्चे हर क्लास में बच रहे हैं। ये बस एक प्रैक्टिस है, अगर आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, ए क्रिएशंस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ए क्रिएशंस।